मुझे तो यकीन ही नहीं होता कि वही सिमी है जिसको हम इतने सालों पहले जानते थे। ये कोई और इंसान है ऐसा लगता है। इतनी नेगेटिविटी है उसके अंदर, इतनी नफरत भरी हुई है। परम ने इतना जहर भरा है ना, उसे बस इशिता से बदला चाहिए। और वो बदला कैसे ले रही है मुझसे? मेरे परिवार को परेशान करके। रमन, रूही, पीहू आदि सबको तोड़ के रख दिया है उस औरत ने। मेरा पूरा परिवार। रूही तो नफरत करती है अपने पापा से, सिमी ने किया ये। इतनी नफरत भरी है रूही के अंदर। आलिया और आदि भी, उन दोनों के बीच में कोई परेशानी है अभी मुझे समझ नहीं आ रहा कि क्या है, पर सबसे बुरा हाल तो पीहू का है। आज जब मैं मिली उससे, मैं तो सहन ही नहीं कर पाई। वो इंसान जो हमेशा हंसता मुस्कुराता हुआ हो, अचानक वो टूट गई है। वो भी पहले जैसी नहीं रही। वो बच्चा जो हमेशा खिलखिलाता मुस्कुराता रहता था अप्पा, वो इतनी मुरझा गई है अब। लेकिन कमाल है, सिमी जान को पिल्स देती थी। मुझे तो इस बात पे यकीन ही नहीं हो रहा। मुझे भी यकीन नहीं हो रहा था कि बहन अपने भाई के साथ ऐसा कैसे कर सकती है। उसने तो एक्सेप्ट किया है कि वो जानबूझ के पिल्स खिला रही है रमन को। What? ताकि उनकी याददाश्त चली जाए। जानबूझ के कर रही है वो ये सब। और रमन बेचारे इतने परेशान है, वो इतने कंफ्यूज्ड है, समझ नहीं आ रहा कि उनको क्या याद है क्या नहीं याद है। मैं उनके साथ भी नहीं रह सकती। पता नहीं वो कैसे हैंडल कर रहे हैं सब कुछ। एक बात तो पक्की है कि वो मुझे भूल गए। मुझे मिस इशिता बुलाते हैं, लेकिन मैं सब ऐसा नहीं रहने दूंगी। मैं उनको ठीक कर दूंगी। कितना भीग गई हो करना। चलो चेंज कर लो। मैं तुमको पैरों को वो हॉट ऑयल मसाज करना। I'm okay, अम्मा, don't worry। मैं जानती हूँ तुम ओके हो करना, और तुम हमेशा ओके रहोगी। मेरी बेटी कभी हार नहीं मान सकती। ईशु, तुम ये सब कैसे करोगी? वो फैमिली तो तुमको हेट करती है, नफरत करती है तुमसे। हाँ, पहले भी तो ऐसा था ना। पता नहीं क्यों मुझे भरोसा है कि सब ठीक हो जाएगा, क्योंकि पहले भी उस परिवार में बहुत से लोग थे जो मुझसे नफरत करते थे, इंक्लूडिंग रमन। लेकिन आज मुझे रमन से ही भरोसा मिलता है। पता नहीं क्यों, कुछ तो ऐसा है जो मुझे फील कराता है कि नहीं, सब ठीक हो जाएगा। मेरे बच्चे हैं। आई एम पॉजिटिव इस परिवार को मैं एक साथ ले आऊंगी। आई एम श्योर, जरूर। मुझे ना इसमें कॉन्स्टेंटली आप लोगों की मदद चाहिए होगी। हम हमेशा तुम्हारे साथ हैं। हम हैं ना। हाँ, एक और बात है, किरण ने मुझे बताया कि इन 2 सालों में आप लोगों की क्या हालत हो गई थी, and I'm really sorry for that. अपा, I'm sorry। ऐसा मत बोलो ईशु, मुझे एक बात बोलो करना, सच सच बोलो। तुमने अनन्या के बारे में झूठ क्यों बोला? क्या छुपा रही हो तुम? बोलो करना, चले। मैं कुछ क्यों छुपाऊंगी अम्मा?
जो सच था वो बताया, जो गुनाह किया था वो कबूल किया। पता नहीं क्यों आप लोगों को लगता है कि मैंने झूठ कहा, पता नहीं क्यों बार बार ये सब बातें। ईशु, ईशु, तुम तब भी झूठ बोल रही थी और आज भी झूठ बोल रही हो। मैंने कह रही अम्मा, मुझे देखो करना, मेरी आंखों में देखो, बाहर करना। ईशु, तब मैंने तुम्हारी आंखों में देखा नहीं था खन्ना, इसलिए समझ नहीं पाई। और आज तुम्हारी आंखों ने साफ बोल दिया है। मुझे पता है खन्ना, तुमने क्यों झूठ बोला, तुम क्यों झूठ बोल रही हो। मैंने कह रही हूँ तो इस बात का है कि वो परिवार मेरी बेटी को समझ नहीं पाया। रमन भी तुम्हें समझ नहीं पाया। और अब रमन जिस हाल में है, वो जैसा है, वो ये भाव, मुझे तो उसकी चिंता हो रही है। मुझे रमन की बड़ी चिंता हो रही है। किधर है वो? क्या हुआ मम्मा, पता चला क्या? कहाँ पर है भाई? वही मैं पूछ रही थी, मुझे नहीं पता। समझ नहीं आ रहा कि कहाँ चले गए भाई। मैं देखिए। हाँ हाँ, देख देख जरा। रोमी, कुछ पता चला भाई कहाँ पर है? है जिम में है, नाइट क्लब में है, फोन भी नहीं उठा रहे। मैंने ना जाने नहीं देना चाहिए था भाई को। तो क्यों टेंशन ले रहे हो तुम लोग? वो किसी से मिलने चला गया होगा, हो सकता है डॉक्टर के पास चला गया हो। पापा जी, मेरी डॉक्टर से बात हुई है, डॉक्टर की अपॉइंटमेंट थी, लेकिन भाई वहाँ गए नहीं है। ये जरूर इशिता का कुछ काम है, उसी ने कुछ किया। अब इशिता क्यों कुछ करेगी? खाम खाम। मैं देखती हूँ। देख देख, रमन ही होएगा। भाई कहाँ थे आप और इतने भीगे हुए कैसे हो? हाँ भाई, कहाँ थे आप? नीलू अदरक वाली चाय चढ़ा भाई के लिए। आप भीग के क्यों आए हो? बीमार हो जाओगे। आज ये खड़ी क्या, टाल लेके आना। कहाँ थे बोलोगे आप? अरे बस करना यार, भीग कर आया हूँ, गोली नहीं लगी है, मर नहीं जाऊंगा मैं। ओए ओए ओए, ऐसे क्यों बोल रहा है? वो बेचारी तेरे लिए इंतजार कर रही थी, तेरी हालत देखकर परेशान हो गई। तो मैंने कहा था मेरा ठेका ले लो, मेरी माँ बन जाओ। मम्मी जी रमन सही कह रहा है। वो छोटा बच्चा थोड़ी ना, वो अपना ख्याल रख सकता है। ठीक है, इनसे पूछो कि डॉक्टर का अपॉइंटमेंट था ना, तो क्यों नहीं गए वहाँ पे? कहाँ थे? तू केयर टेकर है क्या मेरी? क्यों जवाब दूं तुझे? नहीं मन किया जाने का नहीं गया, भीगने का मन किया भीग गया। सफाई मांगने वाली होती कौन है तू? हर वक्त आके गुस्सा। ओके, हाँ, उन सबसे मुझे हर बारे में ये बताने की जरूरत नहीं कि मैं कहाँ हूँ, क्या कर रहा हूँ। नहीं बताना किसी से मुझे कुछ। सॉरी।
आज सर बहुत दिन के बाद स्माइल कर रहे हैं। नहीं, मैं जानता हूँ कि मिसेस इशिता यहाँ नहीं है, फिर से मेरे दिमाग का वहम है। अच्छा। मिसेस इशिता, आप सचमुच यहाँ हैं? सामने सचमुच नहीं तो क्या झूठ में? नहीं, दरअसल मुझे लगा कि कल रात की तरह आप आज भी आप अजीब सा बिहेव कर रहे हैं मिस्टर भल्ला। आपको मेरा यहाँ होना ठीक नहीं लग रहा तो मैं चली जाती हूँ, बिकॉज आपने हाय हेलो भी नहीं कहा मुझे। नहीं, वो कल एक्चुअली आप मेरे बेडरूम में थी और आपके बेडरूम में? नो, एक्चुअली मेरे दिमाग में था कि आप, मैं बाथरूम में था और आप बात आपके बाथरूम में? Now you're embarrassing me. I didn't mean to do that. I'm sorry. Anyways, आप यहाँ कैसे? Sorry. काम की बात कर ली? हाँ, बिल्कुल, श्योर। मैं कॉन्ट्रैक्ट लेकर आई थी, वो एक मिनट। So I think इसमें ये सॉरी एक मिनट में उठाती हूँ। क्या हुआ? बैक प्रॉब्लम? I know, is this? आपका बैक प्रॉब्लम गया नहीं है? L4 L5 क्यों? फिजियो क्यों नहीं लेते हो? बट स्ट्रेचेस तो करना चाहिए ना डेली। Never do it. कैसा लग रहा है? आप डॉक्टर हैं क्या? एक मिनट, मिस इशिता, दर्द मेरी पीठ में है, ये बात आप कैसे जानती हैं? आप आम खाओ, गुठलियां क्यों गिन रहे हो? नहीं, मुझे बैक प्रॉब्लम है, ये बात आपको पता होना कोई चेंज नहीं लगता आपको? छोड़ो ना। बस जरा सा स्ट्रेंज नहीं है? मैं आपके बारे में कुछ जानता नहीं और आपको मेरे दर्द तक का पता है। रमन, मिस्टर भल्ला, आपके स्टाफ में बिल्कुल मैनर्स नहीं है। उन्हें ये नहीं पता कि जब दो सीनियर बिजनेस एसोसिएट्स बातें कर रहे हैं तो बीच में इस तरह से बिना नॉक के कैबिन में नहीं आया जाता है। एक्सक्यूज मी, स्टाफ नहीं हूं मैं। खैर, आप जो भी हैं, अब जब आप यहाँ आ ही गए हैं तो कुछ काम ही कर लीजिए। देखिए, हम दोनों को काफी जुकाम हो रखा है, आप हमारे लिए एक मसाले वाली चाय अरेंज कर दीजिए। नहीं, एक मिनट, एक गर्मा गर्म कॉफी करवा दीजिए हमारे लिए। नहीं, एक मिनट, हमारे लिए काढ़ा ज्यादा ठीक रहेगा, काढ़ा अरेंज करवा दीजिए। शायद स्टाफ को बनाना ना आए तो आप खुद बना दीजिएगा। एक मिनट,
मिस्टर भल्ला, मुझे लगता है अदरक वाली चाय बहुत अच्छी रहेगी हमारे लिए। आप अदरक वाली चाय करवा दीजिए। क्या हो गया? खड़े खड़े मुंह क्या देख रहे हैं? जाइए काम कीजिए जरा, हमारे डिस्कशंस अभी भी बाकी हैं। हाँ तुम जाओ। क्या नाम है तुम्हारा? नहीं वैसे तो आपने बताया नहीं, आपको कैसे पता चला? काफी कुछ पता है मुझे। You relax, Mr. भल्ला। आप यहाँ क्यों आई थी? मैं भूल गया, सॉरी। कॉन्ट्रैक्ट? Stop! Yes, stop! बेइज्जती कैसे कर सकती है ये? क्या है? शांति शांति जीजा जी, क्या हो गया आपको? इतना गुस्सा जीजा जी, आपकी सेहत के लिए अच्छा नहीं है। उम्र हो रही है अब आपकी। माना कि इशिता भाभी ने पूरे स्टाफ के सामने आपकी बहुत बेइज्जती की, पर इट्स ओके। मेरा कॉलर पकड़ने से कुछ नहीं होगा। जो होना था वो हो गया। इशिता भाभी ने पूरे ऑफिस के सामने तुम्हें तुम्हारी औकात दिखा दी, समझे? उन्होंने तुम्हें तुम्हारी औकात दिखा दी कि तुम एक जूनियर स्टाफ मेंबर हो। बस। बहुत कर ली तुम दोनों पति पत्नी ने मिलकर हम लोगों की बर्बादी। हमारा घर बर्बाद कर दिया, हमारा बिजनेस बर्बाद कर दिया, पर अब बस, क्योंकि अब इशिता भाभी आ गई है। अब तुम लोगों का खेल खत्म। चिल मिस्टर परम, चिल। रिश्तेदार रमन को मैं बर्बाद। सुन, मेरी बात ध्यान से सुन। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।